ओम गंग गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है, विनायक चतुर्थी कहा जाता है। दोस्तों, आज के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं या फिर जो लोग चतुर्थी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो गणेश चतुर्थी से शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। धन, समृद्धि, संतान, आपकी जो भी कामना है, गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। इतने मात्र से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश का जो जन्मोत्सव होता है, चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, यानी 10 दिनों तक चलने वाला ये पावन पर्व होता है जो कि बहुत ही उत्साह से, बहुत धूमधाम से भक्तगण मनाते हैं। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना अपने घर में करते हैं, मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और विधिवत उनकी पूजा आराधना करते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश को 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन, 11 दिन तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक रखते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है, वो भी बहुत धूमधाम से। भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन भी बहुत धूमधाम से भक्तगण करते हैं। तो ये एक पावन पर्व की तरह पूरे 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इन 10 दिनों से अच्छा कोई दूसरा दिन नहीं होता। तो बहुत श्रेष्ठ समय होता है इन 10 दिनों का। अगर आप इन 10 दिनों के अंदर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस भी समस्या से आप परेशान हैं, विघ्नहर्ता गणेश की शरण में आइए। शीघ्र ही विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और घर में सुख, समृद्धि, खुशियों का संचार हो जाता है भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अचूक उपाय जो आप इन 10 दिनों में अगर करते हैं तो आपकी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान गणेश उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। ये 10 दिन जो कि गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक का समय होता है, इस समय में की गई पूजा, प्रार्थना या उपाय बहुत शीघ्र फलीभूत होते हैं। बहुत ही सिद्ध और जागृत समय होते हैं ये 10 दिन। तो इस समय में आप भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई भी उपाय करते हैं, किसी भी कामना से करते हैं तो वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अचूक। आपके विवाह में बाधा हो, संतान प्राप्ति की बाधा आ रही हो या फिर धन प्राप्ति में आपको परेशानियां हो रही हैं, घर में सुख समृद्धि की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, नौकरी व्यापार में सफलता चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, आपको किस प्रकार से भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये सभी बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले किस तरह से हम कर्ज से मुक्ति पाएं। घर में धन का आगमन नहीं होता है, धन के अभाव में बहुत अधिक परेशानियों से अगर आप ग्रस्त हैं, कर्ज में घिरे जा रहे हैं, व्यापार लगातार डूबता जा रहा है, तो आपको किस प्रकार से भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहिए। देखिए, भगवान गणेश को भोग जो हम अर्पित करते हैं, उस भोग में आपको घी और गुड़ का भोग लगाना है। और घी और गुड़ का भोग अगर हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, उसके बाद जो हमने भोग अर्पित किया है वो किसी गाय को खिलाते हैं, तो इससे धन में वृद्धि होती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, व्यापार में आपके बढ़ोतरी होती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है। तो धन प्राप्ति के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत सरल, बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत आसानी से हर व्यक्ति इसे कर सकता है। अब दूसरी बात कि अगर आपके घर में भगवान गणेश विराजित नहीं है, मतलब बहुत से भक्त क्या करते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना चतुर्थी तिथि पर करते हैं, लेकिन सबके घरों में ऐसा नहीं होता है, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। किसी भी कारण से अगर आपने भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना चतुर्थी तिथि पर नहीं की है तो ऐसा नहीं कि आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। उपाय तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जो भी भगवान गणेश की मूर्ति है आपके पास, जो पहले से है, जो चित्र अगर आपके घर में भगवान गणेश का है, तो उनके सामने भी आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें और इन 10 दिनों तक लगातार भगवान गणेश की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। प्रतिदिन अपने घर में जो भी मूर्ति या प्रतिमा आपके घर में भगवान गणेश की है, अगर धातु की मूर्ति है तो आप उनका प्रतिदिन अभिषेक करें प्रातः काल में पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से या फिर कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्धता हो, भगवान गणेश का अभिषेक विधि विधान से करें। उन्हें वस्त्र धारण करवाएं,
पूजन करें, उनके सामने भोग अर्पित करें और हर रोज ये भोग लगाकर आप भगवान गणेश को और उसके बाद गाय को अर्पित कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते तो कम से कम एक दिन, इन 10 दिनों में एक दिन तो अवश्य इस तरह से भगवान गणेश की सेवा पूजा कीजिए, दोनों समय उनकी आरती कीजिए और भगवान गणेश को भोग अर्पित करके गाय को खिलाइए। इतने मात्र से ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके विवाह में बाधाएं हैं या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, बहुत अधिक देरी हो रही है विवाह में, या फिर सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना है लेकिन ऐसा कोई रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा है जहां बात बने, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इन 10 दिनों में आप प्रतिदिन चाहे तो ये उपाय कर सकते हैं या फिर आप किसी भी एक दिन, जिस दिन भी संभव हो आप जरूर कीजिए। आप पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा कीजिए। अगर आप मंदिर जा सकते हैं भगवान गणेश के तो मंदिर जाकर करें, श्रेष्ठ होगा। और मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। मंदिर जाकर पीले वस्त्रों में भगवान की पूजा कीजिए, पीले रंग की उन्हें पुष्प अर्पित करें, पीले रंग की मिठाई का भोग उन्हें अर्पित करें और संभव हो तो मालपुए का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें। मालपुए का भोग भगवान गणेश को अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो ये आप कर सकते हैं अगर विवाह में बाधा आ रही है या मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो। और भगवान गणेश के सामने ही बैठकर आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइए भगवान के सामने, चाहे आप मंदिर जाएं या घर में। विधिवत पूजा करने के बाद जब आप अपनी मन की कामना कहते हैं तो वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, संतान सुख में अगर बाधा आ रही है या मन चाही संतान की कामना है आपको, तो किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा करें। देखिए, ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान गणेश के बाल स्वरूप, जो कि बाल गणेश होते हैं, ऐसी मूर्ति अपने घर में स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें। प्रतिदिन अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनचाही संतान की कामना या संतान सुख की कामना पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति में जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। बाल गणेश की अगर मूर्ति की स्थापना आप नहीं कर पाते हैं तो बाल गणेश स्वरूप में आप भगवान गणेश की एक चित्र या प्रतिमा जिसे कहते हैं वो भी लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं इन 10 दिनों के अंदर ही, और फिर प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके पास अगर आप भोग अर्पित करते हैं, कोई भी भोग जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार भगवान को आप भोग अर्पित कर सकते हैं। आप फलों का भोग लगा सकते हैं, बताशे मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ और घी का भोग लगा सकते हैं, या आपकी जो भी सामर्थ्य हो, जो भी आपकी इच्छा हो, भगवान गणेश को बहुत ही श्रद्धा भाव से भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद वहां बैठकर संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आप प्रतिदिन 11 बार संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं, शीघ्र ही आपके जीवन में संतान प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 10 दिनों में अगर आप हाथी को चारा खिलाते हैं, किसी भी दिन अगर हाथी को हरा चारा खिलाते हैं तो आपको संकटों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में ये जो इतना लंबा समय भी है आपके पास, तो आप किसी भी दिन ये उपाय जरूर करें, आपकी जो भी कामना है अपनी कामना के अनुरूप। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।